हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीके वैल्यू. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में चार डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है किस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो पीके वैल्यू है वो हाईएस्ट होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है डायरेक्टली proportional to the stability of conjugate base. अब यहाँ पे हमारे पास जितना ज़्यादा conjugate base स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड एसिडिक होगा. अब हमारे पास जिस कंपाउंड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा है मतलब उसका के ज़्यादा है और उसका पीके उतना ही कम है, क्योंकि हम जानते हैं जो पीके होता है वो होता है माइनस लॉग के, यानी कि जितना ज़्यादा के होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ और उतना ही कम पीके. सो यहाँ पे सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे. सो पार्ट ए में जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा देन पार्ट बी में हमारे पास फॉर्म होगा ये वाला कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके से. पार्ट सी में फॉर्म होगा ये वाला कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे जिसमें फ्लोरीन होगा इस तरफ. एंड पार्ट डी में हमारे पास प्रेजेंट होगा ये वाला कॉन्जुगेट बेस जहाँ पे फ्लोरीन होगा इस तरफ. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों ही कॉन्जुगेट बेस में हमें इस तरीके से रेजोनेंस देखने को मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बियर करेगा अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और इसके कारण इस माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगी. लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के कारण चारों केसेस में स्टेबिलिटी इक्वल मिलेगी. जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो है फ्लोरीन वाला. अब यहाँ पे हम जानते हैं फ्लोरीन अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा चारों ही केस में इस तरीके से. अब हम जानते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है. जितना ज़्यादा पास वो एटम है जो कि माइनस आई शो कर रहा है उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे डी में जो फ्लोरीन है वो सबसे पास है तो यहाँ पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा. और जितना ज़्यादा माइनस आई का इफेक्ट उतना ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल, यानी कि उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल. सो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा पार्ट डी, देन हमारे पास आएगा पार्ट ए, देन आएगा पार्ट बी और लास्ट में आएगा पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी में फ्लोरीन सबसे दूर है. सो ये आ गया कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी का ऑर्डर. और जो ऑर्डर होता है कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी का वही होगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि हम जानते हैं जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो हमारे पास के ए का भी ऑर्डर यही होगा, क्योंकि के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो जो पी के ए का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पी के होता है वो होता है माइनस लॉग के, यानी कि जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा के ए और उतना ही कम पी के. अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ने पूछा है हाईएस्ट पी के वैल्यू वाला कंपाउंड. सो हमने देखा जो पी के का ऑर्डर है वो आ रहा है कि सी का सबसे ज़्यादा पी के है, क्योंकि यहाँ पे सी सबसे कम एसिडिक है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.